तो इनके चक्कर में मुझे वहां से यहाँ आना पड़ा। फिर से बारिश आ गई भाई, तो यहाँ पे धूप भी आ रही है, बारिश भी आ रही है। हमने खाना तो खिला खिला के ऐसे ही करेगा, भलाई का जमाना ही नहीं है आजकल। ऐसे होता है ना, बिगाड़ने के लिए 1 सेकेंड लगता, बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है बसेरा फैमिली में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो रही है आज सुबह सुबह के 7:30 बजे से। तो फिलहाल भाई आधा काम हो चुका है मेरा। आधा काम क्या मतलब, झाड़ू लगाया है अभी सिर्फ। तो इसी के साथ भाई अभी हम पी रहे थे लेमन टी। तो भाई चीनी महंगी हो गई है, तो नो टी नो शुगर वाला सिस्टम हमारा भी हो रहा है अब। तो यहाँ पे हम दोनों पी रहे हैं अभी लेमन टी। तो भाई इनको पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है और सब लोग आजकल भाई चीनी महंगी हो गई है। तो वैसे हम तो इसको पहले से ही पीते हैं, हम चाय नहीं पीते हैं सुबह के टाइम पे। पहले से पीते थे लेकिन अब छोड़ दी है। तो इसी के साथ भाई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी 1 से सो रखा है, तो आज छुट्टी है ना, मतलब फुल एंजॉय कर रहा है डे। तो बाहर आज खिलखिलाती हुई धूप आ गई है सुबह ही। तो बने रहे आप लोग हमारे ब्लॉग में। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 11 और अभी हम जा रहे थे एक चक्कर मार्केट की ओर। थोड़ा बहुत घर का सामान भी लाना है और घर में हो गया अभी तेल राशन पानी खत्म, तो लेके आते हैं फटाफट से और देखते हैं अभी कहाँ कहाँ जा सकते हैं बीच में, क्योंकि अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप भी आ रही है। उसी के बाद चलते हैं आगे और मिलते हैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर आगे जाके। तो अभी दोस्तों घर के लिए तो निकल के आए थे, मार्केट जाएंगे करके। तो आते आते भाई मूड चेंज हो गया हस्बैंड जी का। तो कह रहे हैं भाई बहुत टाइम हो गया है मीट चावल नहीं खाया है, तो ऊपर पहाड़ों की साइड जाएंगे और मीट चावल खा के आता हूँ करके कह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारा मन करा तो तुम्हारा मन, मैं क्यों मारूं, मैं क्यों मना करूं। और वैसे भी घर पे रह के करना ही क्या है, सोना ही था। तो इसलिए भाई चलते हैं ऊपर को। और अभी हम कहाँ पहुंच गए? काठगोदाम थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो भी आ गए यहाँ पे और चलते हैं भी आगे की ओर और मीट चावल खा के आते हैं। ये मेरा मन तो नहीं कर रहा है बिल्कुल, मैं तो खाना खा के आएंगे। कहाँ पे खाओगे? कहाँ पे खा के आएंगे, हम आपको बताएंगे। अच्छा, स्टेशन है वो, बहुत अच्छी तो मतलब फेमस है। ये लोग जाते होंगे ना पहले से? तो जाते नहीं है, पहले से नहीं है। पहले तो जाते होंगे, तो शादी नहीं होती बीच में भी जाते होंगे कभी कभार। वहाँ नहीं जाते, वहाँ तो सब फैमिली वाले ही खाते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे फैमिली वाले खाते हैं। तो क्योंकि ऊपर साइड को ना और ऐसे बहुत सारी जगह है कि जहाँ पे मतलब बहुत सारे जेंट्स वैंस भी आते हैं, तो वैसे वाले पे नहीं जा रहे हम। जहाँ पे सिर्फ फैमिली वाले आते हैं वहीं पे जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई वहाँ पे उनको खिला के लाते हैं। और मैं तो भुट्टा खाऊंगी यार, क्योंकि सीजन का अब लास्ट भुट्टा है, मिल जाएगा तो खा लूंगी, नहीं तो मैगी वैगी खा के आ जाएंगे भाई घर को। चलो, और फिर घर जाते वक्त बहुत सारा सामान भी लेके जाना है। और भाई यहाँ पे आके तो इतनी अच्छी हरियाली हो रही है, देखो चारों तरफ। और यहाँ पे ठंडा ठंडा भी हो रहा है भाई, क्योंकि इस साइड का तो गर्मी में भी ठंडा ही होता है। तो अब तो वैसे भी बारिश का सीजन चल रखा है, तो वैसे ठंडा हो रहा है। तो चलो बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं सोची थी सीजन ऑफ हो गया है, भीड़ भाड़ नहीं होगी नैनीताल साइड को, लेकिन देखो भाई अभी भी इतनी गाड़ियां आ रही है ना ऊपर साइड से, आए जा रही है कंटिन्यू। तो मतलब अभी भी लोग वहाँ घूमने जा ही रहे हैं। और क्योंकि अभी थोड़ा सीजन ऑफ हो गया तो कम बाहर का, जितने बाहर के लोग आते हैं ना वो कम आते हैं। तो अभी जितने भी घूम रहे हैं, जैसे पहाड़ वाले घूम रहे होंगे, क्योंकि इनको बीच में घूमने का मौका नहीं मिला ना, तो अभी घूम रहे हैं भाई। तो आजकल ना दोस्तों बारिश की वजह से इतने सारे गड्ढे हो रहे हैं ना रोड में, तो डर लग रही है भाई। जहाँ तहाँ पे इतने गड्ढे गड्ढे मिल रहे हैं, क्या ही बताएं। आराम से आराम से। तो ये देखो भाई इतने गड्ढे, जहाँ तहाँ पे गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं। तो अभी भाई मैं बोल रही हूँ हस्बैंड से, यहाँ तक तो आ गए हैं, अब यहाँ से चलते हैं नैनीताल। तो नैनीताल रुकेंगे एक दिन, क्योंकि मैं नैनीताल आज ना कभी रुकी नहीं हूँ। गई हूँ दिन के टाइम पे गए हैं और ऐसे रुके कभी नहीं है। तो मेरा मन है कि एक दिन वहाँ जाए और वहाँ एक नाइट स्टे करें। तो ऐसा मौका पता नहीं कब आएगा भाई, कब आएगा ऐसा मौका? आएगा ऐसा मौका भी आएगा, कभी कभी आएगा। तो भाई चलते हैं। और नैनीताल पता नहीं कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे पता नहीं, जब जाएंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो स्टार्टिंग में एक बार हम लोग गए थे ना वहाँ नैनीताल, तो उस दिन हमको वहाँ पे गाड़ी के लिए कुछ नहीं मिला, पार्किंग नहीं मिली, तो हम फिर आ गए थे वापस।
तो अभी नैनीताल तो कहाँ जा पाएंगे यार, पर सोचा जरूर है कि एक दिन जाएंगे नैनीताल और नैनीताल में ही रुकेंगे और आप लोगों को नैनीताल का व्यू दिखाएंगे। और अभी आप लोग भी यहाँ का व्यू देखो भाई, इतना अच्छा हो रहा है, पहाड़ पे बादल लगे हैं। एक घर नैनीताल में भी होना चाहिए, एक घर तो उधर दौरार साइड में हुआ, अब एक घर नैनीताल में भी होना चाहिए। तो देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं, आप लोग सपोर्ट करते तो क्या पता बन भी जाएगा नैनीताल में। तो भाई फाइनली दोस्तों यहाँ पे पहुंच चुके हैं नैना गांव में मीट खाने के लिए। तो इनके चक्कर में मुझे वहां से यहाँ आना पड़ा। मुझे लगा जहाँ पे हम लोग भुट्टा खाते हैं ना उसके आसपास ही कहीं जगह होगी, तो वहीं मैं इनको हाँ बोल दिया। लेकिन ये आते आते भाई यहाँ आ गए हैं और यहाँ से सिर्फ नैनीताल है भाई 8 किलोमीटर। मैं भी धोखे में आ गई हूँ इनके साथ यहाँ तक, और इतना दूर है ना, मैं मतलब पता तो है, मैं देखा तो है वैसे एरिया, लेकिन बहुत दूर है, मुझे तो बहुत दूर लगा अभी। और ऊपर साइड को काफी बारिश भी होने लगी है स्टार्ट, और नीचे साइड में तो काफी धूप आ रही थी हमारे साइड को, और इस साइड में ना बारिश भी अभी स्टार्ट हो गई है। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान अभी बारिश ना हो, हमको आधे रास्ते जाने दे। और ऊपर साइड का मौसम काफी अच्छा हो रहा है भाई, और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है ना मीट खाने वालों की, तो काफी लोग आए हुए हैं फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ। तो आज मौसम भी अच्छा हो रहा है वैसे मीट खाने वालों के लिए, और सावन भी खत्म हो चुके हैं, तो होता भी है अभी सभी को खाना होता है कि खाएं जाएं घूमें एंजॉय करें। आज संडे भी है, तो इसी के साथ भाई देखते हैं क्या अभी जहाँ जगह मिलती है नहीं मिलती है, तो जगह मिल जाएगी तो जाएंगे फटाफट से। और जो नीचे भाई अंकल लोग बना रहे हैं ना मीट, वो बना रहे हैं भाई भड्डू में। तो देखो भाई आप लोग भी देखो, भड्डू और तौल में बनाने में लगे हैं। तो कहते हैं कि इनके यहाँ का मीट काफी टेस्टी होता है। तो एक बार मैंने पहले खाया था, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा पर इन लोगों का फेवरेट है, तो ये लोग खाते हैं। अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है भाई, और देखते हैं अभी कितना टेस्टी हो रहा है, वही स्वाद है या स्वाद चेंज हो गया है। तो अभी भाई मीट चावल भी खा लिया है, और खाते खाते इतनी तेज बारिश आ गई थी ना, वहां पे बिल्कुल जगह नहीं मिली, और वहां ज्यादा भीड़ भी हो रही थी। तो अभी हम उससे आगे की ओर आ गए हैं, और इस साइड में काफी धूप आई है भाई, इस साइड धूप आ रखी है, ऊपर को बादल है और इस साइड धूप नहीं है। तो मौसम के भी क्या कहें भाई नजारे। और सामने से एक नदी आ रही, पता नहीं कौन सी है, मुझे तो नहीं पता। चलो चलते हैं घर को। तो भाई मैं इनसे कह रही हूँ, मैंने तो मीट अच्छे से नहीं खाया, मैं 2 प्लेट ली थी, उसमें से वंश ने और वंश के पापा ने खाया, और थोड़ा बहुत मैंने 1 चम्मच खाली चावल खाया बस। तो इनसे मैं कह रही हूँ मैं भुट्टे खाऊंगी, मुझे भुट्टे खिलाओगे भुट्टे? आप भुट्टे खिलाएंगे आपको, चलो फिर। खिलाएंगे। तो भाई हम दोनों को कितने खाओगे पहले बता दो। पहले तो 2-3 खा लूंगी वैसे, तो वंश को भी और मेरे को भी भुट्टे खाने हैं, ये तो जम के मीट खा के आए हैं वहां, और हम भुट्टे खाएंगे। इन्होंने हमारी जगह भी मीट खाया था जो हमारे लिए लिया था ना उन्होंने 1 प्लेट, वो भी इन्होंने ही खाया। तो अभी दोस्तों आगे बढ़ रहे थे, जोली कोड़ से नीचे को आए और फिर से बारिश आ गई भाई। तो यहाँ पे धूप भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, तो शाह कुकुरा ब्याह हमरो भाई, ये देखो। और तो रुक जाए यार बारिश। तो अभी भाई फाइनली हम लोग भी आ गए हैं भुट्टा खाने के लिए, और हमने मंगवाए भी स्टार्टिंग में 6 भुट्टे। तो खा लेते हैं भाई गर्मा गर्म भुट्टे। और भुट्टे खाने हम जैसे ही बैठे और तब भी बारिश स्टार्ट हो गई है बाहर फिर से, तो भी हमको रुकना भी पड़ा, वैसे भी रुकना पड़ा और वैसे भी रुकना पड़ा बारिश की वजह से। तो फटाफट से खाते हैं भुट्टे। क्यों वंश क्या हुआ, बटर का वेट हो रहा है तो भाई वंश को हो रहा है बटर और मसाले का वेट हो रहा है, अभी वो चीज़ नहीं मिली है यहाँ पे हमको, अभी लेके आ रहे हैं। लो आ गया। तो भाई ये रही इनकी स्पेशल चटनी, और वो रहा बटर। बटर इन्होंने इस बार कम दिया है, दोबारा मांगेगा ना तो भी खाते हैं फटाफट से। खाना है कितने चाहिए कितने ऑर्डर कर रखे हैं कितने ऑर्डर दे रखे हैं आपने? ये देखो भाई कैसे देख रहे। लो दाने खाओ तुम, लो 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 ले कीजिए तो भाई यहीं पे बैठ के खा रहा है। अभी मेरे भी लगा दो यहाँ, मैं तो खा लूँ पहले फिर दूंगी। पहले मैं खा रही हूँ फिर दूंगी। मैंने आज पहली बार बंदर अपने पास से देखा है भाई, उसके नाखून इतने अच्छे हो रहे हैं सब अभी देती रुक जा। तो फाइनली दोस्तों खा लिए हमने 10-12 भुट्टे, हम तीनों ने मिलकर, तो काफी अच्छे हो रहे थे। और ये थे भाई सीजन के लास्ट भुट्टे, इसके बाद अब नहीं आया जाएगा। और यहाँ पे भाई बंदर महाराज भी आ रखे हैं, कितने भुट्टे तो इसने खा लिए हमारे, और अभी फिर से यहीं से हमको देख रहा है कि हमको और देंगे करके। ले और खा ले, लास्ट यहाँ पे हम जा रहे हैं अपने घर को। ले इसका भी पेट भर गया है, अभी अब नहीं आ रहा। ले
अम्मी खाना, अम्मी खाना। तो खिला खिला के ऐसे ही करेगा, भलाई का जमाना ही नहीं है आजकल। ले, अब नहीं आ रहा। तो इसका पेट भर गया, उसने बहुत सारे खा लिए, जितने भी हमने खाए ना सारी गुठली उसी ने खाई। कुछ दाने भी दिए थे उसको, वैसे हमने अभी वन से फिर से दे रहा है। चलो तो इसी के साथ चलते हैं भाई घर को। और बाहर फिर से बारिश होगी बहुत तेज, अब समझ नहीं आ रहा है कि जाएं कैसे। रेन कोट भी नहीं है हमारे पास, तो भीग जाएंगे हमारा मुंह। उठे खाने के बाद ऐसे हो जाता है। तो अभी दोस्तों भीगते भगाते घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रखी है भी मैंने चाय। तो फिर रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश में बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक पे जगह पे हम लोग रुक के आए, लेकिन फिर बारिश बिल्कुल कम ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल बढ़ते जा रही थी। तो मैंने चलते हैं यार, इनको रात नहीं हो जाएगी हमको। और फिर हम आए गए, पूरा भिगते हुए आए। तो अभी काफ़ी ठंडा हो गया है, तो ठंड से बचने के लिए मैंने रखी है यहाँ पे इलायची और अदरक वाली चाय। तो इसमें थोड़ा चाय पहले बनाई थी इन लोगों ने अपने लिए, तो मैंने इसमें फिर से चाय बना दी है। और आज चाय यूबी ने बनाई है, तो दादा दादी के लिए चाय यूबी ने बनाई अभी। तो उसे मैंने फिर दोबारा से थोड़ी और बनानी तभी ताऊ। अच्छा, तो भी इसने हमारे लिए भी बढ़ा दी थी क्योंकि हम लोग भी आ गए थे। तो वैसे फिर से अदरक डाला क्योंकि ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा, ऊपर को बहुत भीग गए थे। और उसके बाद अभी घर आए हैं हम भुट्टे खाने। तो उसके बाद घर आए नहीं, मतलब घर अभी बारिश बिल्कुल बंद होने का नाम नहीं, पूरी रास्ते में बारिश ही बारिश हो रही है। बारिश इतनी खतरनाक वाली हो रही है, क्या ही बताएं। नहीं इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना अभी, मतलब बहुत बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है जम के। तो क्या क्या लाए? मैं सिर्फ एक सूट लाए थे। अपने लिए लाई बस, तेजू के लिए? अच्छा, तो भाई ये लोग गए हुए थे मार्केट। तो मार्केट से इन्होंने शॉपिंग वॉपिंग करी, राखी की। हाँ, तो 2 सूट लिए, फिर शॉपिंग तो हुई वो भी। और क्या लिया? और कुछ नहीं लिया? और कुछ नहीं लिया है? अच्छा, तो भाई राखी नजदीक आ रही है, तो उनका बहुत शॉपिंग बच्चों को होता ही है। आज 23 है, 24, 25, 26, 27 4 दिन नहीं 3 दिन और बचे उसके अगले दिन मेरे तो मजा आ जाएंगे, लड़कियों के तो मजे। राखी पहने के लिए सूट ले आई अपने लिए, तो होता ही है भाई। पीते हैं अभी गर्मा गर्म चाय, लेते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। और बाद में भी कह रही मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं राखी के दिन देख लूँगी। तेरा सूट पहनेगी ना उस दिन, तो दादा के दे रहे हैं मेरे को है गिफ्ट क्या देगा? दादा क्या कर रहे, नौकरी करता है? जब दादा नौकरी करेगा तब बोलना दादा क्या देगा करके। कोई आया होगा भाई, अभी घर पे आने जाने वाले बहुत आ रहे हैं अम्मा से मिलने के लिए, तो कोई लाया होगा। तो बच्चे खुश हो रहे हैं रसगुल्ला आ रहे हैं करके। मैंने तो अरे हाँ मम्मी, ओ निमंत्रण आ रहा है वहाँ से। ओ आप भो नाम कौन चुकम जी हो? मेरे को फ़ोन आया था उनका, तो उनके बाद एक बार नंबर लेके गए होंगे ना, लेके गए थे हमारे यहीं से, तो लेके गए वो। हाँ कह रही कार्ड तो मैंने छपा रखे पर मेरे को आने टाइम ही हो रहा है, कह रही थी। तो बहुत सुना नामकरण मम्मी, एक नामकरण का निमंत्रण आया था, फ़ोन मुझे आया था। उन्होंने बहुत टाइम पहले हमारे घर पे आए थे ना वो, तो मेरे से नंबर लेके गए थे। तो अभी दोस्तों मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कभी इतनी तेज़ बारिश, कभी इतनी तेज़ धूप। तो अभी वही धूप आ चुकी है फिर से खिलखिलाती हुई। और मेरे हस्बैंड जी का यहाँ पे काम हो रहा है भाई, टायर चेंज। तो अभी ठीक करवा के ले आए इसको। क्या दिक्कत हो रही थी इसमें? क्या दिक्कत हो रही थी? हाँ बॉल ख़राब हो रहा था, उसने ख़राब ही लगाया होगा उस टाइम पे। तो अभी फ़िलहाल ठीक करवा के ले आए इसको, अभी लगा रहे हैं। आप समझ नहीं आ रहा कुछ? खोलने वक्त तक तो खोल दिया फटाफट। ऐसे होता है ना, बिगाड़ने के लिए 1 सेकेंड लगता, बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है अभी। तू क्या कर रही है यहाँ पे? ओहो, तेजू की सब्जी रोटी बन रही है। क्या क्या बना रही है? शाही पनीर बना रही है। हाँ। अरे वाह, तो भाई जिस चीज़ को शाही पनीर खाना है आ जाओ, तेजू बना रही है यहाँ पे। क्या क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? ये क्या रोटी है? हाँ। तो 4 रोटी बन गई है तेजू की, ये 5वीं रोटी है। और क्या क्या बनाया है? पिज़्ज़ा भी बनाया है। हाँ। तो पिज़्ज़ा भी बनाया है भाई गैस के ऊपर। अरे 3
3 गैस चूल्हे हैं इसके पास। अभी तो एक और है अच्छा छोटा वाला, दिखाऊं आपको? बस बस हो गया। ये तो सारे टॉय भर रखे हैं इसमें, है इसके टॉय। और एक इसमें भी है यार। 4 चूल्हे हैं तेरे पास तो। ले चार नहीं है ये इंडक्शन है, है? इंडक्शन चूल्हा है वो। बना फिर बना, आज तेरे हाथ का खाना खाएंगे हम। हमारा इसमें 6 रोटी बन गए। रोटी काहे से बना रही है, पत्ते से? नहीं, फिर क्या है ये? क्ले। अच्छा क्ले से रोटी बन रही है अभी यहाँ पे। और भी कलर क्ले वाले। अच्छा